बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हकीम इफ्तिखार हसन रेवंडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IH रेवंडी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हमेशा शादो आबाद रखे और आपको हर किस्म की खुशियां अता फरमाए। दोस्तों, आज मैं नौमौलूद बच्चों के हकलाहट और तंदवा के बारे में अहम तरीन मालूमात पेश कर रहा हूँ। बच्चों के तोतलापन, जो कि वो थथलाकर बोलते हैं छोटे बच्चे, उनका एक घरेलू इलाज पेश कर रहा हूँ। जिन अहबाब के बच्चे दुरुस्त अल्फाज अदा नहीं कर पा रहे और वो थथलाकर बोलते हैं, इनके लिए बेहतरीन मालूमात हैं। इनको गौर से मुलाज़ा करें और दोस्तों को भी बतलाएं। बच्चे जब घर के आंगन में खेल कूद रहे हों तो यूं लगता है कि जैसे जन्नत के बागात के फूल और कलियों का अक्स हैं। बाज़ बच्चे अपनी तोतली ज़ुबान में मीठी मीठी बातें करते हैं ना, तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। लेकिन यूं ही थोड़े से बड़े होकर भी इसी तरह बातें करें तो जिस्मानी नक्स होता है, जो बढ़ती उम्र के साथ साथ पक्का और मुस्तकिल रोग बनना शुरू हो जाता है। लिहाजा बच्चा जब कुछ समझदारी की उम्र में पहुंचकर भी हकलाकर बोले तो वालिदैन को फिक्र करनी चाहिए। सबसे पहले तो देखें कि बच्चे की ज़ुबान के नीचे जली सी तो नहीं है। अगर वह जली बनी हुई हो जो ज़ुबान को दुरुस्त तरीक़ा से हरकत नहीं करने देती और बच्चा लुकनत का शिकार हो जाता है। ज़ुबान के नीचे ये जो जली होती है ना, इसे तंदवा कहते हैं। तंदवा की शिकायत में मुतासरा बच्चे की ज़ुबान नीचे की तरफ मुंह के अंदरूनी हिस्सा से जुड़ी होती है। ऐसा नौमौलूद बच्चा ना तो माँ का दूध पी सकता है बासानी, ना बड़ा होकर सही तलफ़्फ़ुज़ अदा कर पाता है। ऐसी सूरत हो तो अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और वो आपको मुनासिब मशवरा देगा कि कब, यानी कि बच्चा की किस उम्र में इस झिल्ली, जिसे हम तंदवा भी कहते हैं, को काटना है। मुनासिब उम्र में डॉक्टर इस झिल्ली को हल्का सा कट, यानी कि माइनर सर्जरी से ये शिकायत ख़त्म कर सकता है, जिससे मुतासरा बच्चे की ज़ुबान दुरुस्त हरकत करने लगती है और बच्चा सही बोलना शुरू कर देता है। दूसरा ये कि अगर इसके अलावा भी बच्चा हलकला कर बोलता हो, यानी कि तोतलापन से बोलता हो, तो इस बच्चे के लिए 4-5 बादाम की गिरियाँ रात को पानी में भिगो कर रख दें। सुबह को किसी मिट्टी के प्लेट या प्याला वगैरह में पानी के चंद कतरों के साथ एक एक गिरी बादाम को अच्छी तरह रगड़ कर दूधी सी बना लें। मुतासरा बच्चा को चटलाएं, यानी कि वो जो बादाम की गिरी है उसको मिट्टी के बर्तन में आप रगड़ेंगे तो वो लिक्विड सा बन जाएगा। वो मुतासरा बच्चे को चटलाएं। अलावा अज़ीम बाज़ बुज़ुर्ग ख़वातीन ऐसे तोतले बच्चों के लिए ये टोटका बताती हैं। ये टोटका जानने से पहले हमारी मोहब्बत भरी दरख्वास्त है कि हमारे चैनल IH रेवंडी को सब्सक्राइब कर लें ताकि तरह तरह की दिलचस्प मालूमात वीडियो आपको मिलती रहें। टोटका ये है कि आप अपनी छत या मंडेर पर 2 बर्तनों में कौवों के लिए, एक में भीगी रोटियां और दूसरे बर्तन में पानी डाल दिया करें। 1-2 रोज़ में आपकी छत पर कौवे आना शुरू हो जाएंगे। वो रोटियां खाएंगे और पानी भी पिएंगे। तो आप कौवों का छोड़ा हुआ पानी 1-2 घूंट मुतासरा बच्चे को पिला दिया करें। इंशाअल्लाह बच्चे फर बोलना शुरू कर देंगे। यानी कि जो बच्चे थथलाकर बोलते थे, अटक अटक कर बोलते हैं, उनको बादामों वाला फार्मूला भी इस्तेमाल कराएं और ये कौवों का पानी
جو ہے نا چھوڑا ہوا وہ بھی پلائے۔ بہرحال آپ کا قریبی معالج سے مشورہ مزید بہتر رہنمائی کرے گا۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ حکیم افتخار الحسن ریونڈی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔